नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल LSGD गुरु में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपको माया के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएगी, बल्कि यह भी बताएंगे कि किस तरह सांसारिक आकर्षण और मोह हमें ईश्वर से दूर कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और देवर्षि नारद के बीच की यह रोचक वार्ता माया के भ्रम को सजीव रूप में आपके सामने लाएगी। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझेंगे कि कैसे माया हमें अपने वास्तविक लक्ष्य से भटका देती है और हमें असली शांति पाने से रोकती है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बार नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि द्वारकाधीश श्री कृष्ण के दरबार में पहुंचे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देवर्षि द्वारिका में आपका स्वागत है। देवर्षि नारद झुककर बोले, प्रभु प्रणाम। एक प्रश्न मेरे मन को विचलित कर रहा है, यह माया क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माया के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं टहलने जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? अवश्य प्रभु। नारद ने सहमति दी। दोनों दरबार से निकले और द्वारका नगर से बाहर चले गए। नारद ने पूछा, प्रभु हम कहाँ जा रहे हैं? बस यूं ही थोड़ी सैर कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने कहा। दोनों चलते चलते वीरान रेगिस्तान में पहुंच गए। वहां कड़ी धूप और चिलचिलाती गर्मी थी, लेकिन श्री कृष्ण रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोस्तों, नारद जी की स्थिति बिगड़ रही थी, मगर वे कुछ कह नहीं सकते थे। अचानक श्री कृष्ण रुके और नारद मुनि ने राहत की सांस ली। श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखा और बोले, देवर्षि मुझे बड़ी प्यास लगी है, क्या आप कहीं से जल की व्यवस्था कर सकते हैं? अवश्य प्रभु। नारद जी पानी की तलाश में निकल पड़े। वह इधर उधर पानी ढूंढने लगे, लेकिन रेगिस्तान में पानी कहाँ मिलता है। काफी देर बाद उन्हें दूर एक सरोवर नजर आया। खुशी खुशी वे उसकी ओर बढ़े और देखा कि सरोवर के पास एक छोटी बस्ती है। उन्होंने सोचा, प्रभु के लिए जल का इंतजाम हो गया। जब वे गांव पहुंचे तो एक सुंदर स्त्री कुएं से पानी भर रही थी। नारद जी उसे देखकर मोहित हो गए और बोले, देवी बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा जल मिलेगा? स्त्री मुस्कुराई और बोली, अवश्य, और नारद जी को पानी पिलाया। नारद जी स्त्री को बार बार देख रहे थे और मन ही मन मोहित हो रहे थे। प्यास बुझने के बाद उन्होंने पूछा, आपके पिता कहाँ है? घर पर है, मिलना चाहते हैं, स्त्री ने कहा। नारद जी उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंचे, जहां उसके पिता बैठे थे। नारद जी ने उनसे कहा, मैं नारद हूं और आपकी पुत्री मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। लड़की के पिता ने नारद जी को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, आप योग्य है, किंतु एक शर्त है, विवाह के बाद आपको घर जमाई बनकर यहीं रहना होगा और मेरे बाद इस गांव की देखभाल करनी होगी। दोस्तों, मोहित नारद जी ने शर्त स्वीकार कर ली और खुशी खुशी उनका विवाह हो गया। नारद जी वहीं रहने लगे, खेती करने लगे और गृहस्थ जीवन का भार संभाल लिया। उनके बच्चे भी हो गए और वे गांव के मुखिया बने। एक दिन अचानक गांव में बाढ़ आ गई। नारद जी अपने परिवार के साथ बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी नाव पलट गई। उन्होंने अपने परिवार को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर एक एक कर सभी बह गए। नारद जी भी किसी तरह किनारे पर पहुंचे और जोर जोर से रोने लगे, हे प्रभु, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब कहाँ चले गए? तभी अचानक श्री कृष्ण की आवाज आई, नारद नारद आप कहाँ है? मैं प्यासा हूँ, आप जल लेकर अब तक नहीं आए। नारद मुनि को होश आया और वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद आप जल लेने गए थे, कहाँ गायब हो गए? नारद जी रोते हुए बोले, प्रभु मेरी पत्नी और बच्चे बाढ़ में बह गए। श्री कृष्ण हंसे और बोले, देवर्षि आपको क्या हो गया? आपका विवाह कहाँ हुआ? यह सब माया थी, आप मुझसे दूर होकर माया के जाल में फंस गए थे। यही माया है, यही उसका पाश है। नारद जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। प्रभु, इससे उत्तम माया कोई नहीं समझा सकता था। मित्रों, जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण कहते हुए
नारद जी देवलोक की ओर चले गए। इस कहानी का नैतिक संदेश यह है कि माया या सांसारिक मोह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर मनुष्य अपनी असली पहचान और ईश्वर से जुड़े सत्य को भूल जाता है। चाहे हम कितने भी ज्ञानी, विद्वान या आध्यात्मिक रूप से उन्नत क्यों न हो, जब हम भगवान से दूर हो जाते हैं, माया हमें अपने जाल में खींच लेती है और हमें भौतिक सुखों और सांसारिक इच्छाओं में उलझा देती है। नारद मुनि, जो देवताओं के संगीतज्ञ और भगवान के परम भक्त माने जाते हैं, भी इस माया में फंस गए और अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक गए। कहानी हमें सिखाती है कि संसार के मोह माया में फंसकर हम असली सुख और शांति से दूर हो जाते हैं। माया का स्वभाव ऐसा है कि वह हमें अपने अस्थायी आकर्षणों में उलझाकर जीवन के असली उद्देश्य को भूलने पर मजबूर कर देती है। जैसे नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण की सेवा छोड़कर माया के जाल में फंसकर एक भौतिक जीवन जीने लगे, वैसे ही हम भी जीवन की असल चुनौतियों का सामना करते समय भटक सकते हैं। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम संसार के मोह में न उलझें और भगवान से जुड़े रहे। माया से मुक्त होने का एकमात्र तरीका यह है कि हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानें और आध्यात्मिक मार्ग पर चलते रहे। असली शांति और सुकून ईश्वर के प्रति समर्पण में है, न कि माया के क्षणिक सुखों में। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी ऊंचाई ना देना प्रभु कि धरती पर आग लगने लगे, इतनी खुशियां ना देना प्रभु की किसी के दुखों पर हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं, नहीं चाहिए ऐसे भाव कि किसी को देखकर जल मरूं, ऐसा ज्ञान मुझे मत देना। अभिमान जिसका होने लगे, ऐसी चतुराई भी ना देना कि लोगों को छल सकूं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है और ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो वह पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति? भक्त पूछता है, भगवान दोनों में क्या अंतर है? भगवान बोले, देखो दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले जाओ और अगर मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ, क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया और भगवान जिसके वश में रहे उसका नाम भक्ति। भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथों पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी न कर पाते। भक्ति ना ही आंखों से होती है, वरना सूर्यदास जी कभी ना कर पाते। ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी ना कर पाते। और ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी ना कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है। भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। दोस्तों, भगवान ने इंसान को जब बनाया था तो उसे सब चीजें दी, पर एक चीज इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपाया है जो इंसान को वापस नहीं दिया? तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा, वह हर जगह इसे ढूंढेगा पर नाकाम रहेगा और आखिर में उसे यह मेरे चरणों में आकर ही मिलेंगे। एक बार की बात है, सुदामा ने श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है? श्री कृष्ण ने टालने की कोशिश की, लेकिन सुदामा की जिद पर श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। एक दिन कृष्ण ने कहा, सुदामा आओ गोमती में स्नान करने चले। दोनों गोमती के तट पर गए, वस्त्र उतारे और नदी में उतरे। श्री कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए और पीता अंबर पहनने लगे। सुदामा ने देखा कि कृष्ण तो तट पर चले गए हैं, तो उन्होंने सोचा, मैं एक डुबकी और लगा लेता हूँ।
जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, उन्हें लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई है और वह बहे जा रहे हैं। दोस्तों, सुदामा जैसे तैसे घाट के किनारे रुके, घाट पर चरे और घूमने लगे। घूमते घूमते हुए गांव के पास आ गए, जहां एक हथिनी ने उनके गले में फूलों की माला पहना दी। सुदामा हैरान हो गए। लोग इकट्ठे हो गए और बोले, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद हथिनी जिस व्यक्ति के गले में माला पहना दे, वही हमारा नया राजा होता है। अब आप हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान रह गए कि वे राजा बन गए हैं। उनके विवाह की व्यवस्था भी कर दी गई और उनका एक राजकन्या से विवाह हो गया। धीरे धीरे उनके 2 पुत्र भी हो गए। समय बीतने के साथ एक दिन उनकी पत्नी बीमार पड़ी और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। सुदामा दुख में रोने लगे। उनकी पत्नी सुंदर और सुशील थे, जिन्हें वह बहुत प्यार करते थे। लोग इकट्ठा हुए और बोले, आप रोए नहीं, आप हमारे राजा हैं। परंतु यहाँ का नियम है कि राजा अपनी पत्नी के साथ ही चिता में प्रवेश करता है। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जलना होगा। यह सुनकर सुदामा की सांस रुक गई, हाथ पांव कांपने लगे। वह सोचने लगे, मुझे क्यों मरना चाहिए? मेरी तो मौत नहीं हुई है। ये कैसा नियम है? अब सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए और अपनी चिंता में डूब गए। उन्होंने कहा, मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूं, मुझ पर यह नियम लागू नहीं होता। लोग नहीं माने और जोर देकर कहा, आपको अपनी पत्नी के साथ मरना होगा, यही यहाँ का नियम है। दोस्तों, आखिरकार सुदामा ने कहा, ठीक है, लेकिन मरने से पहले मुझे स्नान करने दो। पहले तो लोग माने नहीं, फिर हथियारबंद लोगों को उनकी निगरानी में लगा दिया। सुदामा नदी में स्नान के लिए उतरे, डुबकी लगाई और जैसे ही बाहर निकले उन्होंने देखा कि माया नगरी गायब हो गई थी। वे पुनः उस तट पर आ गए जहां श्री कृष्ण अभी अपना पीतांबर पहन रहे थे। सुदामा हैरान थे कि वे एक दूसरी दुनिया घूम कर आए हैं और मौत के मुंह से वापस निकले हैं। सुदामा रोते हुए तट पर आए। श्री कृष्ण ने सब जानते हुए भी अनजान बनकर पूछा, सुदामा, तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा ने पूछा, कृष्ण, मैंने जो देखा वह सच था या यह जो मैं अभी देख रहा हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो तुमने देखा वह माया थी, भ्रम था, स्वप्न था, और जो तुम अभी देख रहे हो यही सच है। मैं ही सच हूं। मेरे से भिन्न जो भी है वह मेरी माया है। जो मुझे हर जगह देखता है उसे माया स्पर्श नहीं कर सकती। माया अज्ञान है। परमात्मा से भिन्नता का एहसास है। नृत्य करती हुई नर्तकी है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा होता है वह नाचता नहीं, माया में उलझता नहीं। सुदामा भी यह सत्य जान गए थे और जो जान जाता है वह श्री कृष्ण से अलग नहीं रह सकता। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह सुख में ईश्वर को याद नहीं करता, पर दुख में उसे सबसे पहले ईश्वर का ही स्मरण होता है। किसी ने पूछा, भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी व्यक्ति को बीमार हो जाने पर, कंजूस को पैसा खो जाने पर, किसान को वर्षा न होने पर और मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर, इंसान को विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे नाग। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हुए, सब दरवाजे बंद हो जाए। तभी एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता और वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूं मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूं मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूंगा। मैंने कहा अकेला हूं मैं, ईश्वर ने कहा हमेशा साथ हूं मैं। मैंने कहा उदास हूं मैं, ईश्वर ने कहा नजर उठाकर देख, हर वक्त तेरे आसपास हूं मैं। जब आप भगवान का ध्यान करें तो हमेशा यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, अगर किसी समय में आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाह पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो भी आप स्वयं मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। साथियों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो
तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे उसके कर्म होंगे वैसा ही उसका जीवन होगा। जो किया है वह सामने जरूर आएगा, क्योंकि कर्म किसी का सगा नहीं होता। कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छा बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है। जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जिंदगी में हरियाली अपने आप आ जाती है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद करके आज का दिन बर्बाद मत करना। मित्रों, जिंदगी में कुछ काम ऐसे भी किया करो जिनका गवाह ऊपर वाले के सिवा कोई और ना। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन ईश्वर भी किसी ना किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, पर किसी से जबरदस्ती रिश्ता निभाने की जिद मत करना। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए तो उसका मजा ही कुछ और है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे उस दिन आपको कोई रुला नहीं सकता। जिसने सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसे जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, पर अपमान सोच समझकर ही करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह मूल है जो अवसर मिलने पर ब्याज समेत वापस मिलता है। अपने अतीत को लेकर शांत रहो। जो हो गया सो हो गया। ऐसा कुछ न करो कि वर्तमान खराब हो। अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना सीखो। सही चुनाव करना और सही निर्णय लेना सीखो। यह कला आपको जरूर आनी चाहिए। कभी अपनी कमजोरी और धन में हुए नुकसान के बारे में किसी को न बताओ। कभी किसी से नफरत न करो। सादा जीवन जो दिखावा न करो। चाहे जितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों न हो, हमेशा मुस्कुराते रहो। प्रकृति के 3 नियम है। पहला नियम, यदि खेत में बीज ना डाले जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह दिमाग में सकारात्मक विचार ना भरे जाए तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वह वहीं देता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। तीसरा नियम, जीवन में आपको जो भी मिले उसे पचाना सीखिए, क्योंकि भोजन न पचे तो रोग बढ़ता है, पैसा न पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात ना पचे तो चुगली बढ़ती है, शान ना पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचे तो दुश्मनी बढ़ती है और राज ना पचे तो खतरा बढ़ता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचनाएं की अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसे सोने और चांदी की तरह संग्रह करते। मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध पैदा करते, वरना कोई अपने प्यारों को ना ही कभी जलाता और ना ही कभी दफनाता। जीवन में किसी भी प्रकार का संकट या अनहोनी होने के साथ रोना और समय के साथ उसे भुलाना सिखा दिया मित्रों, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाती। कभी भी आशा, प्रसन्नता और जीने की इच्छा नहीं होती। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम सदैव सही हो। सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, पर यह पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। ऐसा मौन सही नहीं जो आपके व्यक्तित्व पर लगा दे। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में ना डूबे और असफलता मिलने पर गम में ना डूबे। जिस तरह हवा एक ही दिशा में नहीं बहती, ठीक उसी तरह मनुष्य की किस्मत भी बदलती रहती है। समय खराब चल रहा हो तो परेशान मत होना। सही समय का इंतजार करना, समय जरूर बदलेगा। जब रास्ते में रुकावट आए तो नदी को याद कर लेना। नदी की तरह अपने रास्ते से सारी रुकावटें हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए,
क्योंकि एक छोटा सा सुराख भी एक बड़े जहाज के डूबने का कारण बन जाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मार दी है। जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे उतनी ज्यादा निराशा हाथ लगेगी। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिन 4 लोगों के बीच बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए वे 4 लोग आपके उठते ही आपकी बुराई करते हैं। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर होता है। गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार के 100 लम्हों को भी एक पल में भुला देता है। कितने अजीब लोग होते हैं जो बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। दोस्तों, सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। हारता वह है जो शिकायतें बार बार करता है, और जीतता वह है जो कोशिशों 1000 करता है। देर से बने पर जरूर कुछ बने, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। याद रखना, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के सिवा। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में चलने के बाद मिला। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप लग जाती है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, पर इतने मूर्ख मत बनो कि उस पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। अच्छा चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा, आपसे हर मुद्दे पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला आपसे सिर्फ प्यार भरी बातें करेगा। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, पर उसका दाम चुकाते चुकाते जन्मों जन्म लग जाते हैं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करती है, और बंधन खुल जाने पर वह खुद कचरा बन जाती है। इसीलिए सदा अपनों के साथ बंधे रहो, पूर्ण लगन के साथ अपना काम करते रहो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखो ताकि उसकी कमियां ना दिखे। मित्रों, किसी के घर से निकलो तो जुबान को काबू में रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राह दोनों सलामत रहे। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अगर आप शंका में डूबे रहते हैं तो आपके रिश्ते की लंका जल्द ही जलने वाली है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है ना ही कहीं, और जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उन्हीं की करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर इतनी भी चिंता ना करो कि काम ही बिगड़ जाए। ये मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनटों की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। अपनी संगति का चुनाव सोच समझ कर करो। अच्छे लोगों की संगत करो। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा, और व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो जीवन भर फायदा ही फायदा। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई वाण नहीं। चिंता किस बात की करते हो? ना यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के। ये शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है, और एक दिन इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर चिंता किस बात की? अपने जीवन के निर्माता खुद बनिए, अपनी खुशियों के निर्माता खुद बनिए, अपनी शांति के निर्माता खुद बनिए। अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल कभी किसी के हाथ में मत दीजिए। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं दे सकता, वह केवल भगवान दे सकता है।
दोस्तों, वह कागज नहीं रखता, ना किताब रखता है, फिर भी वह सारी दुनिया का हिसाब रखता है। आदमी के शब्द नहीं, उसका वक्त बोलता है। दो जहां के बीच फर्क सिर्फ एक सांस का है। चल रही है तो यहां रुक गई तो वहां इंसान भी कितना अजीब है। प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त यह भूल जाता है। पुण्य करते वक्त समझता है कि भगवान सब देख रहा है, पर पाप करते वक्त यह सब भूल जाता है। दान करते वक्त समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते वक्त यह भूल जाता है। प्रेम करते वक्त समझता है कि सारी दुनिया ईश्वर ने बनाई है, पर नफरत करते वक्त यह भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ ना होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। तन जितना घूमे उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। दोस्तों, जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो कर्म ऐसा करो जिससे दुआ मिले। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। लोग अक्सर नरम लहजे में इतनी सख्त बात कह जाते हैं कि उनके लफ्जों की तपिश को भूलने में एक उम्र लग जाती है। मकड़ी के जाले से भी कमजोर है। दुनिया के सहारे समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ देना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और नेकियां हमेशा साथ देती है। हथेली पर रखकर नसीब, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। कोशिश करना मत छोड़िए, यकीन रखना मत छोड़िए, कभी हिम्मत मत हारिए। तुम्हारा भी दिन आएगा और जरूर आएगा। जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए। जो चीज हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत। ये आदत बहुत सी तकलीफों से बचा लेती है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अधिक ध्यान उन चीजों पर दें जो आपके पास है, उन चीजों पर नहीं जो आपके पास नहीं है। जिंदगी को लेकर हमारी शिकायतें जितनी कम होंगी, हमारी जिंदगी उतनी ही बेहतर होगी। कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारणों से आता है: भाव से, अभाव से या प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दे, अभाव से आया है तो उसकी सहायता करे, और यदि प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाए कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। दोस्तों, 5 बातें हमेशा याद रखो। पहला, मरना आवश्यक है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाएगा। तीसरा, जो करेगा वह भरेगा। चौथा, जहां उलझो वही सुलझो। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य फिर भी लौट सकता है, पर बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वह चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है, और उसकी चाल परिणाम। जिंदगी में कोई भी फैसला ले तो बहुत सोच समझ कर ले, क्योंकि हर फैसले के अंदर उसका परिणाम वैसे ही छुपा होता है जैसे बीज के अंदर वृक्ष। एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने चाक चलाया, माटी को एक चिलम का आकार दिया और कुछ देर बाद उसे बिगाड़ दिया। माटी ने हैरानी से पूछा, अरे कुम्हार, तुम्हारी चिलम कितनी अच्छी बनी थी, फिर क्यों बिगाड़ दी? कुम्हार ने कहा, अरे माटी, पहले मैं चिलम बनाने की सोच रहा था, पर मेरी मति बदली और अब मैं सुराही बनाऊंगा। यह सुनकर माटी बोली, रे कुम्हार, मुझे खुशी है, तेरी तो सिर्फ मति बदली, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। चिलम बनती तो खुद भी जलती और औरों को भी जलाती। अब मैं सुराही बनूंगी, खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतल करूंगी। जीवन में सही फैसला लो। आपका लिया हुआ एक सही फैसला कईयों की जिंदगी बदल देगा। कैसे करूं? शुक्रिया तेरी मेहरबानियों का मेरे रब। मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा। विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी। साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं? मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तभी आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है।
दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार संभाल लूंगा गिरो तुम चाहे जितनी भी बार, पर गुनाह एक ही है। कभी मेरी नजरों से मत गिरना, खिल सको तो फूल की तरह खिलो, जल सको तो दीप की तरह जलो, मिल सको तो दूध में पानी की तरह मिलो। ऐसी ही जीवन की नीति हो, रीति हो, प्रीति हो। अपनी किस्मत को कभी दोष मत देना। आप इंसान बनकर पैदा हुए हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। गुलाब कांटों में भी मुस्कुराता है। आप भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ, फिर लोग आपको गुलाब की तरह प्रेम करेंगे। मित्रों, याद रखना, जिंदा आदमी ही मुस्कुराएगा, मुर्दा कभी नहीं मुस्कुराता, और पशु चाहे भी तो मुस्कुरा नहीं सकता। हंसना तो सिर्फ इंसान के भाग्य में ही होता है। इसलिए जीवन में सुख आए तो हंस लेना, और दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। बच्चों पर समय 2 गुना खर्च करो और पैसा आधा। एक मुजरिम को सजा सुनाते वक्त जज ने कहा, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मुजरिम ने जवाब दिया, जी हुजूर, मेहरबानी करके मेरे माँ बाप को भी सजा दीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री राधे कृष्ण।